गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जो आज तुम लोग को जो लिंक भेजे हैं क्लास का, ये यही लिंक रहेगा हर क्लास के लिए, ठीक है? हर क्लास के लिए जो रोज लिंक भेजा जाता है हर क्लास के पहले, तो इसको सेव करके रखना। आईडी नहीं चेंज होगा? नहीं सर, यही रहेगा। हाँ, यही रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर रिवाइज करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, नेचर में मिलने वाला एक मटेरियल है, और जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। कहने का मतलब कि ये जो सेमीकंडक्टर है मटेरियल, ये न तो अच्छा इंसुलेटर है और नहीं अच्छा कंडक्टर है, ठीक है? तो नॉट अ गुड कंडक्टर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सेमीकंडक्टर लें और उसमें हम कंडक्शन कराना चाहें तो रूम टेम्परेचर पे, एक कम टेम्परेचर पे, तो वो कंडक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो कंडक्शन करने लगता है। किसी तरह का उसको एनर्जी मिलता है तो वो कंडक्शन करने लगता है। ऐसे वो कंडक्शन नहीं करेगा, तो हम ना तो उसको कंडक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं और नहीं उसको एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या मटेरियल है मेरे पास? तो जो मोस्टली यूज होता है वो है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनाइड, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत है, जो हम लोग एलईडी में देखे थे वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था। तो नॉर्मली जो हम बात करेंगे अभी डायोड की बात करेंगे, या इस तरह जो भी अभी इसके तो डायोड ही चलेगा। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन, और उसके बाद है जर्मेनियम और आर्सेनाइड। ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है इंट्रिंसिक, जो हमको नेचर में मिलता है एकदम प्योर फॉर्म, और दूसरा एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर है, अशुद्ध है। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ठीक है? और इस अशुद्ध वाला जो सेमीकंडक्टर है उसमें दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, ठीक है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है हमारा इंट्रिंसिक। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 and it is a tetravalent element that its outer orbit has 4 electrons, and in the silicon crystal all the atoms of silicon combine with their 4 neighboring atom by sharing 1 electron from each atom, that is the covalent bond. All the atoms have 8 electrons and therefore it is highly stable. सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है वो हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसको 4 एटम चाहिए
हर चारों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बनाएगा और मतलब शेयर करेगा। ऐसे समझो कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमको 4 और इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो हमको 4 और बंदा चाहिए और हर बंदा से एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हमको तो 8 हो गया मेरा, हम स्टेबल हो गए। और बाकी बंदा जो चारों था एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक तो हमसे शेयर कर लिया और एक बगल वाले शेयर कर लिया, तो 2 हो गया। 2 और बंदा उसको मिल जाए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो यही ऐसे करते करते पूरा का पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल बन जाता है। ये सिलिकॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिलिकॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड, इसका बगल वाला, इसका बगल वाला, ऐसे करके सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा और ये कंप्लीट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। Intrinsic semiconductor also Si crystal is highly stable, but on the applying little temperature, electron get enough energy to break the bond and become free. So at the room temperature, it have some of the free electron. Free electron and hole ये दो बात है हम देखेंगे अभी। एट द फ्री रूम टेम्परेचर जो है बहुत कम इसमें हमको मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। और हमको पता है कि कंडक्शन जब भी होता है वो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के वजह से होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर जैसे ही हीट मिलेगा तो मतलब एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रॉन अंदर जैसे से हम ऑर्बिट में जाएंगे तो अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है, और जैसे से आउटर ऑर्बिट में जाओगे एनर्जी बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला आउटर है वहाँ, मतलब सबसे हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, और उसको अब और एनर्जी के देंगे तो कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बाहर जब आएगा, एटम से टूट के जब बाहर निकलता है तो अपने पीछे एक होल छोड़ के जाता है, एक होल छोड़ के जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और जब ये निकलेगा, इसके पहले न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बचा हुआ जो पार्ट है ये बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसी को बोलते हैं होल और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब ये होल हो गया तो ये होल अब दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से एक एनर्जी मिला और ये फ्री होके इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और थोड़ा देर इधर रैंडमली मूव करने के बाद इसका थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, इतना कम हो जाए कि इस ऑर्बिट में वो एडजस्ट कर सकता है, स्टेबल रह सकता है। तो ये वाला होल इससे भर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निकला कहीं और भरेगा। तो ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और जिससे वो कंडक्शन प्राप्त होता है। When free electron moved out of atom, then there will be a vacancy of one electron. This vacancy is called hole, because by moving the electron, that atom will lose negative charges and hence there will be a majority of positive charge. So hole is shown as a plus symbol. So conductivity in semiconductor is movement of free electrons and hole. We can increase the conductivity of the semiconductor by adding some impurities. It is called doping. It is called doping. हम उस कंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। कैसे इंक्रीज होगा? या तो हम उसमें होल बढ़ा दें, है ना, उसमें हम होल का संख्या बढ़ा दें, या फिर हम उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दें। दोनों कंडीशन में हम उसको अधिक अच्छा चालक बना सकते हैं, अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज, इट इज कॉल्ड डोपिंग। Trivalent and pentavalent element is added to increase the conductivity of semiconductor. By adding the trivalent, मतलब जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वैसा आइटम, वैसा अगर हम एलिमेंट जोड़ देते हैं, उसको डोप करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एंड बाय एडिंग द पेंटावैलेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड। पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब देखो ये है हमारा ट्राइवैलेंट, एल्युमिनियम, बोरोन एंड गैलियम, ये 3 एटम है जो ट्राइवैलेंट है, जिसको हम डोप करेंगे। डोप करेंगे मतलब उसको उसमें अशुद्धि मिलाएंगे। मेरा जो खालिश जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम मिलाएंगे, एल्युमिनियम मिलाएंगे, बोरोन मिलाएंगे, गैलियम मिलाएंगे। ठीक है, इसका एक मॉडरेट पोर्शन मतलब क्वांटिटी होता है कि हम मॉडरेट डोपिंग में कितना मिलाएंगे, और लाइट डोपिंग करना होगा तो कब में कितना मिलाएंगे, और हाईली डोप करना होगा तो कितना मिलाएंगे। There are 3 electrons in outermost orbit of a trivalent atom. It needs 5 more electrons to become stable.
ठीक है, यही है मेरा 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब हमको देखो करना क्या है कि जब हम इसको मिला एल्युमिनियम को इसके साथ मिलाए तो क्या हुआ कि एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या किया कि ये इसके साथ मतलब अपने अगल बगल के 1 2 3 4 के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम था तो इसका होल क्रिएटेड रह गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन एटम and hence total electron become 4 plus 3 that is 7. It means there is a shortage of 1 electron. इसको इनर्ट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो घट रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को उस जो एक्सेप्टेड जो एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग इस होल से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक होल चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि हम होल बना दिए, मतलब हम ट्राइवैलेंट बनाए तो होल बन गया। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब पी मतलब पी टाइप। ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन that is negative charge body, this atom becomes positively charged, therefore it is called p type semiconductor because there is need of electron, so it is called hole. It is called hole. A neighboring electron is attracted toward the hole and move to fill this hole. However, the electron filling this hole leaves another hole behind it. Trivalent deposit is called acceptor. क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसीलिए बोल रहे हैं इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि पेंटावैलेंट मिलाएंगे, हमको अब एन टाइप बनाना है। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा सेमीकंडक्टर बनाना है जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो। ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कंडक्शन करा पाएंगे। So there are 5 electrons in the outermost orbit of the pentavalent atom. It need only 3 more electrons to become stable. पेंटावैलेंट एटम में क्या क्या आएगा? आर्सेनिक है, एंटीमनी एंड फास्फोरस है। ठीक है, ये तीनों है जो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। अब इस 5 को कितना चाहिए? 3 और चाहिए, 3 के साथ कोवैलेंट बना लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम 4 अगर इसके साथ हम रखते हैं सिलिकॉन को तो 4 तो 5 ये या 4 वो सब मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 8 ही चाहिए था तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एटम से बाहर चला जाएगा, तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन हमको रैंडमली वहां पे रोम करता हुआ मिलेगा। ठीक है, फास्फोरस शेयर 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन atom and hence total electrons become 5 plus 3 that is 8, but there was a total 9 electrons. It means there is a surplus of 1 electron. This surplus electron is called free electron. ठीक है, और जब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डोनर। The free electron become mobile when an electrical voltage is applied. ऐसे तो रैंडमली मूव करता ही रहता है, लेकिन जैसे ही उस कंडक्टर को जैसे ही एक पोटेंशियल में रखते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ जो कंडक्शन होता है उसमें वो सब अलाइन होकर फिर एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, कैसे होगा? पॉजिटिव की तरफ होगा, लेकिन करंट हमारा वैसे। ठीक है, अब P बना दिए और N बना दिए। अब क्या होगा कि अलग से P और अलग से N कोई यूजेस नहीं है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है उसका। तो हम लोग क्या किए कि P और N दोनों को जंक्शन के रूप में जंक्शन जोड़ दिए दोनों को, और हम देखें क्या होता है। तो ठीक है, उसको बोलते हैं PN जंक्शन। When a P type semiconductor and N type semiconductor join together, then it is called PN junction. तो PN जंक्शन में ये हमारा P है और यह N है। N है, P में जो प्लस है वो है हमारा मेजॉरिटी, और जो माइनस है जो घेरे हुए हैं ये है माइनॉरिटी चार्ज। एन टाइप में जो ओपन है माइनस, ये हमारा मेजॉरिटी चार्ज, और जो प्लस है ये हमारा माइनॉरिटी चार्ज। ठीक है, अब दोनों को P और N को हम लोग फैब्रिकेट करके जोड़ दिए, सटा दिए। है ऐसा नहीं कि चिपकाए हैं, मतलब ऐसा बनाया गया कि दोनों चिपक गया, मतलब लगा दिए हम लोग। ये इंटरफेस है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का इंटरफेस है। हम दोनों को एकदम शॉर्ट नहीं करा सकते, नहीं सारा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, है ना, कंडक्ट हो जाएगा जैसे लगाएंगे, तो फिर ये
ओपन डायोड की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्टीशन है और ये बैरियर का काम भी करेगा, एक खास पोटेंशियल होगा तभी यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ट्राइवेलेंट एटम और यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम बनाए तो ये हमारा पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है, व्हाट इज पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर एंड हाउ इट इज फॉर्म? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर टू अचीव द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द बोथ। ठीक है, ये हमारा पी, यह एन, ये वाला जो है ये हमारा इसका जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा होल है, प्लस 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 दिखा रहे हैं हम लोग, ये माइनॉरिटी चार्ज नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मेजोरिटी दिखा रहे हैं, मेजोरिटी चार्ज प्लस और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज माइनस। ठीक, होता क्या है कि जैसे ही हम जंक्शन में अगर लगाते हैं तो इस जंक्शन के एकदम करीब, जंक्शन मतलब बहुत चौड़ा तो होता है, बहुत पतला होता है बारीक, तो क्योंकि यहाँ से हमको कंडक्शन करना है, ये बहुत बड़ा बहुत मोटा नहीं होगा, तो होता क्या कि ये इस जो चार्ज इधर प्लस और ये माइनस, हमको पता है कि प्लस और माइनस चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए ये शिफ्ट होगा, तो कुछ माइनस चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ प्लस चार्ज इधर चला आएगा। ठीक है, दूसरे रीजन में। तो इस तरह से पी के साइड में जंक्शन के करीब में कुछ वहां पे माइनस चार्ज होंगे और कुछ प्लस होंगे इधर। होता क्या है कि मूवमेंट अगर ऐसा लॉजिकल देखो तो मूवमेंट हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, होल का मूवमेंट नहीं होता है। होल तो एक्सेप्टर है, आएगा होल, वहां पे एटम में उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होल जो है वो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ पार्टिकल है जो निकल के घूमेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर प्लस इधर कैसे आता है? तो ये हम ये बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रीजन से जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट उस साइड चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ प्लस चार्ज था, पहले सिर्फ ओनली प्लस था, अब ये सब माइनस वहां जा रहा है, सब माइनस जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जितना प्लस यहाँ था उस सब प्लस को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, सब न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितना प्लस था अब वो प्लस कम हो गया, तो हम बोलते हैं कि इस एरिया का जो मान लो न्यूट्रल था पहले, मान लो क्या था ही न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल एरिया में इलेक्ट्रॉन के जाने से सारा का सारा पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो बचा क्या, पॉजिटिव हटा लिए तो बचा निगेटिव। यहाँ बोलते हैं कि यह नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट हो गया, और यहाँ से चूंकि निगेटिव चला गया तो यहाँ अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया। ठीक है, तो यही इसी तरह से हम बात करते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव यहाँ ऐसे एडजस्ट हो गया, और जो निगेटिव और पॉजिटिव जब एडजस्ट हो गया, ऐसा नहीं कि शिफ्ट करके हो गया, शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा तो इधर भी जाएगा, ये पॉजिटिव इधर भी जाएगा, तो ये सारा का सारा इधर उधर होता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा जब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना पहुंचे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पे ये अब इधर उधर मूवमेंट जो चार्ज है वो बंद हो जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे कि दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन, दैट विल क्रिएट आवर डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट होता है तो क्या होता है, जब डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा तो चूंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है, सारा चार्ज एक साथ अलाइन है पी टाइप में और एन टाइप में, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होगा उसका। अब ठीक उसके अपोजिट जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसमें जो चार्जेज इकट्ठा हुए हैं उसके जस्ट अपोजिट प्लस यहाँ है माइनस है, ये भी अपना एक डिप्लीशन रीजन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसका डायरेक्शन इस साइड होगा, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। तो हम जब कंडक्शन करते हैं, जब हम कोई करंट फ्लो कराते हैं इससे पीएन जंक्शन से, तो क्या होगा कि इधर से जितना हम फ्लो कराएंगे इसी रीजन से फ्लो करेगा, ऊपर ऊपर तो करेगा नहीं। और यहाँ पे एक इसके अपोजिट एक हम पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, वो पोटेंशियल इसके साथ शॉर्ट करेगा, मतलब करने के मतलब उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये करता क्या है कि अगर मान लो कि इसका सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर जो बनता है वो 0.7 वोल्ट का बनता है, 0.7 वोल्ट। तो हम जितना करंट इससे पास कराएंगे उतना कंज्यूम हो जाएगा, उतना लॉस हो जाएगा, बस यही। ठीक है, इतना ही नहीं, बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे जब प्लस और माइनस एक साथ इकट्ठा हो गया तो ये एग्जैक्टली कैपेसिटर से अगर रिलेट करो तो कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में भी यही हो रहा था, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में यही हो रहा था कि उसका ये इस दोनों दो प्लेट अगर कंसीडर करो इसको, ये एक प्लेट हो गया,
एक दूसरा प्लेट हो गया कैपेसिटर का और एक डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है या पीएन जंक्शन बोलो, एक कैपेसिटेंस भी क्रिएट करता है ना। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अब बीच में डाइलेक्ट्रिक उसको करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, और डाइलेक्ट्रिक भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम टू सेम कंडीशन स्टोरी यहाँ भी है, ठीक है। तो हर डायोड या हर जो पीएन जंक्शन है उसका एक कैपेसिटेंस बनेगा, जो हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे उसको। वही सब चीज यहाँ समझाया गया है कि माइनस आया प्लस आया, ठीक है। डायोड इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, अब डायोड पे आ जाओ, वही चीज जो बता रहे थे सेमीकंडक्टर। अब डायोड इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू इलेक्ट्रोड्स called anode and cathode. Most diodes are made by the semiconductor materials such as silicon, germanium, and selenium. A diode allows the flow of current in only one direction. In opposite direction, it stops the flow of the current. There are two types of connection called forward bias and reverse bias. डायोड के बारे में अब यही जो हम बनाए थे, P की तरफ से एक टर्मिनल निकाल दो, N की तरफ से एक टर्मिनल निकाल दो, तो दिस विल कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। डायोड मेरा ऐसा होता है, मार्केट में जो डायोड मिलता है ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये डायोड है मेरा, इसका जो व्हाइट वाला जो दाग है, मतलब व्हाइट का जो व्हाइट कलर का जो एंड है, जिस एंड पे व्हाइट है वो निगेटिव दिखाता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव लिखा नहीं जाता है इसमें। तो जितना पी वाला, जितना व्हाइट वाला सिल्वर वाला जो कोटिंग है वो हमारा क्या है, निगेटिव साइड है, और इधर वाला पॉजिटिव साइड है, ठीक है। ये डायोड का सिंबल है। फॉरवर्ड बायस कब कहेंगे, जब हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। मतलब सेमीकंडक्टर का पी, बैटरी का पी, सेमीकंडक्टर का एन, बैटरी का एन, ऐसे जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होता है, कंडक्शन होने लगता है, इसीलिए कि हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो उतना तो ब्लॉक करेगा, जितना है उतना ब्लॉक करेगा। जो हम जब इधर से एन लगाए, इधर एन साइड में एन लगा दिए, तो यहाँ से एन का फ्लो होना शुरू हुआ, और एन इधर से एन इजेक्ट कर रहे हैं और पी इधर से हम वापस ले रहे हैं, तो ये कंडक्शन शुरू हो जाता है, और इससे डिप्लीशन रीजन बहुत थिन रहता है। डिप्लीशन रीजन का जो इधर उधर जो ट्रांसफर हुआ था चार्ज का, वो उसकी इफेक्ट को ये खत्म कर देता है। जितना मतलब यहाँ पे जो प्लस इकट्ठा हुआ था, इतना ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होगा कि जो प्लस आइटम था वो सब का सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब कंडक्शन होगा तो इधर का प्लस भी इधर का माइनस भी फ्लो कर जाएगा। तो ये जो हम डिप्लीशन रीजन बना था वो अपने आप बहुत नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के कारण हमारा कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखे हैं, when P region is connected to plus terminal of the battery and the hole which have the plus charge will be repelled to the depletion region. N region is connected to the terminal of battery. Therefore, the electrons which have the charge will also be repelled to depletion region. ठीक है, ऐसे दोनों की तरफ से पुश होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स दोनों मिलके डिप्लीशन रीजन के पास आएगा, और जितना विड्थ था डिप्लीशन रीजन का उसको नैरो कर देगा और हमारा कंडक्शन हो जाएगा। अब इसको उलट देते हैं, पी टाइप को एन टाइप के साथ, मतलब निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, और निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, मतलब उल्टा बैटरी कनेक्शन कर देते हैं। तब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी है कि डायोड हमारा एक तरफ से कंडक्शन करता है, दूसरी तरफ से नहीं करता है। तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन हो रहा था, इसका मतलब ये वाला कंडीशन में हमको कंडक्शन नहीं होगा। यस, जो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होता है और रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात है कि क्यों नहीं होगा। अब देखो, एन रीजन को प्लस से जोड़े हैं और पी रीजन को माइनस जोड़े हैं, तो क्या होगा कि जितना जनरेट हो जाएगा, हाँ, ये जो अट्रैक्ट होगा प्लस से, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन है तो प्लस इलेक्ट्रॉन से होगा, तो इस अट्रैक्शन के कारण सारा इलेक्ट्रॉन और सारा होल टर्मिनल की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, बीच का जगह वो छोड़ देगा, चल जाएगा सब किनारे, ठीक है। तो जब सब किनारे चला जाएगा, डिप्लेशन लेयर चौड़ा हो जाएगा सर। हाँ, डिप्लेशन लेयर चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, डिप्लीशन ये चौड़ा हो जाएगा। तो चौड़ा करने का मतलब क्या,
कि यहाँ पे इस एन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्जेस था वो इस प्लस के कारण रिपेल हो गया, वो चला गया जंक्शन की तरफ, और यहाँ माइनस के कारण यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज था नेगेटिव वो भी रिपेल हो गया जंक्शन की तरफ। इस एरिया में एन साइड में यहाँ प्लस और पी साइड में यहाँ माइनस, तो यही हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत बहुत वाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस वाइड होने के कारण यहाँ पे ये एक जो पोटेंशियल बैरियर बनाएगा, क्योंकि हम क्या बोले कि ये पोटेंशियल बैरियर बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और क्योंकि जितना ज्यादा विड्थ बढ़ेगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज में बढ़ेगा, तो उतना ही मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसका पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है कि जितना हम सप्लाई किए उसके बराबर हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो हम 5 वोल्ट यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और मेरा प्लस से माइनस की तरफ अगर मान लो हम दिखाते प्लस इधर जुड़े हैं, तो इससे इधर की तरफ अगर मेरा पोटेंशियल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इधर से इधर बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अब जितना हम करंट सप्लाई कर रहे हैं उतना ही करंट अपोजिट डायरेक्शन से हमको रजिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए फ्लो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इन रिवर्स डायरेक्शन हम जो इसको अगर स्विच अगर मान लें, डायोड को स्विच मान लें, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन स्विच हो जाता है, करंट प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कि डायोड में कैपेसिटेंस बनता है, कैसे बनता है। तो डायोड is defined as the measurement of the diode defined as a measurement of capacity of a material to store a electrical charge into it. So a diode, that is PN junction, is also acts as a capacitor when connected to voltage supply. There are two type of capacitance, transition capacitance as diffusion capacitance. दो तरह का कैपेसिटेंस है, ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन। रिवर्स बायस में जब हम कंडक्ट करते हैं, रिवर्स बायस जब हम स्टोर करते हैं, तो हमारा ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बनता है। ठीक है, when diode is reverse bias, reverse current flow through the junction due to magnetic charge carrier that is hole in the p region and the electron in the n region move away from the junction due to battery potential. Thus a wide of depletion region increases with the reverse voltage. As charged particles move away from the junction, charge changes with the respect to the applied voltage. Okay, so the changes in the charge, that is the dq, a small change, dq with the respect of the change in the voltage dV is the capacitive effect. ठीक है, तो dq by dV, that is the capacitance, charge बटा voltage. So such capacitance is called transition capacitance, depletion layer capacitance or space charge capacitance. Reverse bias वाला, this capacitance is not constant but depends on the magnitude of reverse bias voltage. क्योंकि डिनोमिनेटर में v है, डिनोमिनेटर में v है, तो v के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से हमारा क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? यस सर। v चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक है, तो what is the permittivity of the semiconductor? A is the area of the cross section, cross junction or junction, and W is the width of the depletion region. हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े थे कि क्या क्या था, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं कि जो परमिटिविटी, जो व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्या परमिटिविटी होगा, तो ए जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जंक्शन, जंक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना बड़ा है, और डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द डिफ्यूजन, जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन का विड्थ होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, है ना। ये सुनो, हाँ कुछ कुछ बोलो तो बोलो। यस सर, चौड़ाई बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा सर, डिप्लेशन लेयर का। अच्छा, इस स्टेटमेंट से कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर विड्थ बढ़ेगा डिप्लीशन रीजन का और दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दोनों चार्ज प्लेट का, दोनों पी और एन का, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नित्यानंद,
यस सर। Yes, sir. नित्यानंद, Yes, sir. नीचे नो सर, जैसा कि कैपेसिटेंस घट आनंद जाएगा सर, हाँ घट जाएगा कैपेसिटेंस सर। घट जाएगा ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर बोलते हैं तो हम ये देखने के लिए बोले हैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मेरे हाँ में हाँ मत इलेक्ट्रिक मिलाया फील्ड करो। कमजोर हो जाएगा तो क्या बोल रहे हैं हम? अगर डिप्लीशन रीजन और वाइडर हो जाएगा तो तो दोनों कैपेसिटेंस चार्ज घट प्लेट जाएगा। और एज को हम लोग चार्ज प्लेट मान रहे हैं और ये डायइलेक्ट्रिक मान रहे हैं। तो डायइलेक्ट्रिक जितना बड़ा होगा तो दोनों प्लेट की डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यही देखो, अगर मेरा W जो है विड्थ है डिनोमिनेटर में है तो ऑटोमेटिकली ये तो बात है जो डिनोमिनेटर बनेगा। अगर हम बटा में लिखें A बटा W तो W का संख्या जितना बढ़ेगा, W जितना ज्यादा होगा तो टोटल CT का वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, अब ये होगा ट्रांजिशन वाला। ओके, इसके बाद है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या है? वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड में तो डिफ्यूजन क्यों कहते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसमें दो तरह का फोर्स लगता है, एक डिफ्यूजन एक ट्रांजिशन। तो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है और उसमें ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इसका नाम यही दिया गया है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन मेरा बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है, और बहुत पतला होता है मतलब W हमारा बहुत कम होगा। जब W हमारा कम होगा तो क्या होगा? W हमारा कम होगा तो डिप्लीशन रीजन जो फील्ड बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, वो कम बनाएगा। हाँ, पहले क्या था रिवर्स बायस में कि बहुत वाइडर हो गया था और इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था कि सब पूरा सप्लाई को बाधित कर दे रहा था, तो हम बोलते थे कि सप्लाई नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पता रहेगा। तो इन फॉरवर्ड बायस डायोड द पोटेंशियल बैरियर at the junction get lowered and depletion there gets thinner. As a result, hole get injected from the p side to the n side and electron get injected from the n side to the p side. These injected charges get stored near the junction and depletion region, holes in the n region and electron in the p region. Due to the charge storage, the voltage lags behind the current, producing the capacitance effect. हम लोग क्या बात कर रहे थे कि पोटेंशियल बैरियर होता है, उसी पोटेंशियल बैरियर को रेफर करके समझो कि उस जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसका मान सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैपेसिटेंस भी तो बनाएगा। इधर चार्ज प्लेट इधर चार्ज प्लेट, अब बीच में अपोजिट डायरेक्शन का डायइलेक्ट्रिक मीडियम जो एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो such a capacitance is called diffusion capacitance or storage capacitance or shown by CD, D for diffusion. ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है dq by dB। ठीक है, यहाँ तो कैपेसिटेंस खत्म हो गया। इसके बाद है जेनर डायोड। किसी को याद है जेनर डायोड? तो थोड़ा बताओ। सर जेनर डायोड में सर फॉरवर्ड बायसिंग में सर जिस तरह कंडक्शन होता है वैसे ही होगा, और रिवर्स बायसिंग में भी सर होगा सर, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस में जैसे होता है वैसे ही होगा सर, लेकिन रिवर्स बायस में भी होगा। एग्जैक्टली देखो जेनर डायोड को ऐसा पूरा स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार स्लाइड दिखा देंगे, हम लोग पढ़ा हुआ है, हम लोग का रिवीजन भी किया हुआ है। जेनर हम अगर सिंपल डायोड लेते हैं, क्या नाम कि सर ये भी डायोड का टाइप है। हाँ, जो अभी पीएन जंक्शन डायोड हम लोग देखे उसमें क्या देखे, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हर डायोड का एक लिमिट है। मान लो हम एक डायोड लिए, उसमें 5 वोल्ट का बैटरी लगाया रिवर्स बायस में, तो कंडक्शन नहीं हुआ। अब हम बढ़ाना शुरू किए वोल्टेज। ठीक है, वेरिएबल लगाए थे सोर्स, 5 से 6, 6 से 10, 8, 12, 14, 16 वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन और वाइडर होता जा रहा है, और इसको काउंटर करने के लिए एकदम इसी पोटेंशियल का वो फील्ड बना रहा है। यस और नो? तभी ना फॉरवर्ड बायस में ब्लॉक करेगा करंट मेरा। अगर समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया सर। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस में ये बात कर रहे थे कि अगर हम बैटरी जोड़ते हैं रिवर्स बायस में तो कंडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये डिप्लीशन रीजन जो है
इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस सारा का सारा जो आयंस है वो अलाइन हो गया एक साथ। रैंडमली यहाँ प्लस माइनस ऑब्जर्व करेगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। करंट का प्रवाह कैसे होता है? प्लस माइनस दोनों का फ्लो होगा तो करंट ही नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक तो नहीं बनेगा। मतलब दोनों अलग अलग हो जाए तो हम करंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों अलग अलग इकट्ठा हो गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, मतलब एरो बनाएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ एरो बनाएंगे, और ये पी टाइप है, और यहाँ भी चार्जेज हैं, होल हैं, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जितना करंट हम प्रवाह करेंगे उतना ही बराबर ये हो जाएगा, तो ये रोक लेगा। अगर बैटरी 5 वोल्ट का लगाए हैं और 5 वोल्ट लगाने के बाद डिप्लीशन रीजन मेरा धीरे 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 वाइडर होते वाइडर हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसके बीच में जो प्लस और माइनस स्टोर है वो 5 वोल्ट का बैरियर बना रहा है। हम 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, 5 वोल्ट का बैरियर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कंडक्शन नहीं ना होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, रोक लिया। अब बताओ, हम 5 वोल्ट से बढ़ाना शुरू किए, वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, 5 से लेकर 7 गए, 10 गए, 15 गए, 20 गए, तो हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे से डिप्लीशन और चौड़ा होगा कि पतला होगा? पतला होगा सर। यार पूरा बेसिक पढ़ने के बाद तुम ऐसे से बात करोगे तो समझ नहीं। हम फॉरवर्ड बैच में पतला होता है, फॉरवर्ड बैच से और चौड़ा होगा। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसको, अब 5 वोल्ट का था तो इसका 5 वोल्ट बनाया था तो ब्लॉक कर रहा था, अब 10 वोल्ट लगाएंगे यहाँ पे तो इसको 10 वोल्ट का क्रिएट करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तब नहीं 10 वोल्ट को ब्लॉक करेगा। हम जितना बैटरी लगाएंगे उतना ही पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा, तभी इसको ब्लॉक कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे पीडीएफ भेजे, पढ़ा ना करोगी, उसको मरवा के टांग दियो क्या दीवार पे? 2 महीना हो गया पढ़े। जब रिवीजन हम जब स्टार्ट कर दिए रिवीजन तो तुम लोग पढ़ के आओ, नेक्स्ट पढ़ के क्लास आओ से तभी नहीं होगा फायदा सर, होगा। नेक्स्ट क्लास से पढ़ के सर, पढ़ के आओ तो फायदा होगा। होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है, जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे यस सर, उतना पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ब्लॉक कर देगा। जितना ताकत तुम लगा रहे हो अंदर आने के लिए रूम में, हम उतना ही ताकत से तुमको रोके हुए हैं, तुम अंदर नहीं आ पाओगे। अब समझो कि वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, जीना डायोड समझा रहे हैं, ध्यान देना। इसका वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, ये भी बढ़ना शुरू होगा, ये और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा और अपना पोटेंशियल फिर बढ़ा लेगा। 10 वोल्ट को ब्लॉक करना है तो इसको 10 वोल्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ बैटरी लगा दी 12 वोल्ट का, तो यहाँ इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। इसको ब्लॉक कब होगा? जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 12 वोल्ट होगा। ठीक, तो अब एक डायोड अपने अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड कर सकता है, ये बात भी तो है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा डायोड हम खरीद के ले आए और उसमें 50 वोल्ट सप्लाई कर दें, 50 वोल्ट का डायोड के अंदर 50 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए और वो बर्दाश्त कर ले। समझ रहे बात को? एक समय ऐसा आएगा इस वोल्टेज को रिवर्स बायस में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इतना पोटेंशियल ये क्रिएट कर देगा, उस पोटेंशियल के कारण ये जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, जो डैमेज ये जंक्शन कोलैप्स कर गया तो पी और एन दोनों मिक्स हो गया, मतलब डायोड खराब हो गया, मेरा डायोड लीक कर गया। अब इधर से भेजोगे तो इधर जाएगा, इधर से भेजोगे इधर जाएगा, एकदम शॉर्टेड तार की तरह हो गया। ये बात कैसे डैमेज हो जाएगा सर? हाँ, कैसे डैमेज हो जाएगा? अभी जो बोले क्या बोले वही ना बोले, वही सब थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। एगो डायोड को लो और चूल्हा जला के उसको रख दो, गर्म होगा तो खराब हो जाएगा ना जी। हाँ सर, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ समझो, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, हम इसका वोल्टेज ध्यान से सुनते नहीं हो, इधर उधर देखोगे फिर बोलोगे दोबारा बोलने के लिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट, 10 वोल्ट लगाए 10 वोल्ट, 15 वोल्ट लगाए 15 वोल्ट, 20 वोल्ट लगाए 20 वोल्ट। अब डायोड ही बोलेगा ना कि हम अगर बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जोड़ते जाइएगा, कितना बढ़ाएंगे, हमको तो वो लिमिट है। ठीक है, तो हो सकता है कि 24 वोल्ट जब हम जोड़े इसमें तो 24 वोल्ट का जो इसका जो पोटेंशियल बने, एक डायोड के अंदर 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर तुम नापोगे मीटर लगा के तो यहाँ दोनों के बीच में तुमको 24 वोल्ट दिखेगा,
तो इस एरिया में, इस डिप्लीशन एरिया में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसको डिप्लीशन रीजन संभाल नहीं पा रहा है। डायोड इसके लिए थोड़ा ही बना था, ठीक है। तो इस वोल्टेज को, इस पोटेंशियल को ये संभाल नहीं पाया और ये कोलैप्स कर गया तो हमारा डायोड खराब हो गया, ठीक है। तो हमको कितना वोल्टेज पे काम करना है, उस वोल्टेज पे कितना डायोड लगाना है, किस रेटिंग का डायोड लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा डायोड लीक कर जाएगा। और इस डायोड को अगर मीटर से चेक करोगे, वैसे अच्छा डायोड को करोगे तो एक साइड से करोगे तो कंडक्टिविटी बताएगा, और उलट के चेक करोगे तो कंडक्टिविटी नहीं बताएगा। और जो डायोड लीक कर गया वो दोनों तरफ से कंडक्टिविटी बताएगा, ठीक है। अब जीनर डायोड क्या करता है? जीनर डायोड भी यही बनाया गया, जो जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक होता है उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, ठीक है। इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, नाम दिया गया है। जो फिजिसिस्ट थे उनका नाम था जीनर, उन्होंने बताया था जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक हो गया उसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, और जो ब्रेकडाउन है उसका नाम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन, ऐसा। तो हुआ क्या कि इस यूटिलिटी को हम यूज करते हैं, इस चीज को हम यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? देखो, हमारे किसी वैसा कोई भी रेक्टिफायर जब यूज करते हैं और हमको सप्लाई से आने वाले वोल्टेज से खतरा होता है कि वोल्टेज ज्यादा आएगा कम आएगा, तो हमारा जो सिंपल डायोड है वो तो एसी से डीसी कर देगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट वोल्टेज कैसे मिले उसके लिए हम जीनर डायोड का यूज करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर जान गए हम लोग, ये सब रिमेंबर सम फीचर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, एवरीथिंग वी नो। यहाँ देखो हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड डज नॉट ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन बिकॉज द एक्सेस करंट परमानेंटली डैमेज द डायोड। Normal PN junction diode are not designed to operate in the reverse breakdown region. Therefore, a normal PN junction diode does not operate in the reverse breakdown region. Reverse में जो breakdown होता है, तो हमको जीनर डायोड जो बनाया गया है वो इसी ऐसा बनाया गया, ऐसा उसको फैब्रिकेट किया गया है, उसको रिवर्स बायस में वो ब्रेकडाउन नहीं करे, रिवर्स बायस में वो ब्रेकडाउन नहीं करे, ठीक है। तो जीनर डायोड, PN junction semiconductor diode, which is heavily doped. The Zener diode can be used as a type of voltage regulator for the providing stable reference voltage. A Zener diode is designed to operate in the reverse breakdown region. ये हमेशा रिवर्स में यूज करेंगे, क्यों? The breakdown voltage of the Zener diode is carefully set by the controlling the doping level during the manufacture. The name Zener diode was named after the American physicist Clarence Melvin Zener, who discovered the Zener effect. ये हमारा हाईली डोप्ड है, ये नॉर्मल डोप्ड है, ठीक है। वाइडर डिप्लीशन रीजन और यहाँ नैरो डिप्लीशन रीजन। Zener diode are the basic building block of the electronic circuit. They are widely used in all kinds of electronic equipment. Zener diode are mainly used to protect the electronic circuit over the high voltage. A Zener diode is special type of device, a component designed to operate in a Zener breakdown region. Zener diode acts like a normal PN junction diode under forward bias condition. अगर इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है, और अगर हमको रेगुलेटर के रूप में यूज करना है तो हमको रिवर्स बायस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको? When forward bias voltage is applied to the Zener diode, it allows large amount of electric current and block only a small amount of current. फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होगा उतना करंट का लॉस होगा, बाकी को बढ़ा देगा, पास करा देगा, ठीक है। और Zener diode is heavily doped than the normal PN junction diode, hence it has very thin depletion region. Therefore, Zener diode allow more electric current than the normal PN junction. और हाईली डोप्ड होने के कारण ही ये कोलैप्स नहीं करता है। ये Zener diode का सिंबल है, Zener diode का सिंबल है। अब समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अगर सर्किट में Zener diode को ऐसे यूज करते हैं, अगर ये ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये Zener diode हम रिवर्स बायस में लगाए हैं, रिवर्स बायस में लगाया गया है इसको, और हम इसको करंट का फ्लो कराना चाह रहे हैं, नो करंट फ्लो बिकॉज Zener वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। रिवर्स बायस में तो कंडक्शन होगा नहीं, हमको पता है कि रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होगा।
लेकिन जैसे पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में खराब होकर कंडक्शन करने लगा था, लेकिन ये खराब नहीं होगा, लेकिन ये भी हाई वोल्टेज पे, ज्यादा वोल्टेज पे रिवर्स में ये कंडक्शन करने लगेगा, रिवर्स में ये कंडक्शन करने लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो कि हम ये 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाए हैं, 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाए हैं और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। तो 5 वोल्ट का जीनर डायोड है तो 5 वोल्ट तक तो बर्दाश्त करेगा ही, 5 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा। 5 वोल्ट का कहने का मतलब क्या है कि इस जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो दुकान में जाके हम बोलेंगे कि जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट का जीनर डायोड दीजिए, तो शायद न समझ में आए, तो डायरेक्टली बोलते हैं 5 वोल्ट का जीनर डायोड दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करता है, नहीं कर रहा है। 5 वोल्ट उसका क्या है? ब्रेकडाउन रीजन है। 5 वोल्ट से ऊपर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन करा देगा, वो बगैर खराब हुए करा देगा। और जैसे ही 5 वोल्ट से कम होगा, जीनर ब्रेकडाउन से कम होगा, तो फिर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर है या उसके बराबर है तो कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, 5 वोल्ट से ज्यादा गया, तो ये बाकी कंडक्शन को कंडक्शन करा दिया। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने सर्किट में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा दिखा रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड हमारा ऐसे जा रहा है, ये वाला है फॉरवर्ड बायस, और एक समय के बाद हमारा ये करंट ऐसे जाएगा, और ये हमारा जीनर ये रिवर्स बायस में ऐसे, ये नी वोल्टेज है, यहाँ के बाद एकाएक जीनर वोल्टेज रिवर्स बायसिंग, ये वोल्टेज एकाएक शूट कर जाएगा, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन दिखाना चाह रहे थे, एप्लीकेशन इसका आप कहाँ दिखे थे एप्लीकेशन? हम लोग लगता है रेक्टिफायर में यूज किए थे इसको। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि मान लो एक सर्किट है, उस सर्किट में जो लोड है, इस लोड के पैरेलल में अगर जीनर डायोड लगा दें, ये मान लो ये हमारा लोड है, और इसके पैरेलल में अगर हम ऐसे जीनर डायोड लगा दें तो क्या होगा? रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में लगाएंगे तो क्या होगा कि ये कंडक्शन तो नहीं करेगा, प्लस को माइनस के साथ शॉर्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक वोल्टेज जीनर डायोड से ऊपर नहीं जाएगा। तो जीनर डायोड 5 वोल्ट से ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा कि जितना ज्यादा है, मतलब 6 वोल्ट आ रहा है, तो जीनर डायोड से 1 वोल्ट इधर से पास हो जाएगा, लोड पे नहीं जाएगा, लोड पे अभी भी 5 वोल्ट ही जाएगा। अगर हमारा सप्लाई 7 वोल्ट हो गया तो जीनर डायोड 5 वोल्ट था, 2 वोल्ट ज्यादा बता रहे हैं, तो वो 2 वोल्ट जीनर डायोड के माध्यम से शॉर्ट कर जाएगा, मतलब प्लस से माइनस की तरफ बगैर लोड के इधर से बह जाएगा, और बाकी 5 वोल्ट जाएगा लोड पे। यही पर्पस है इसके का। At Zener breakdown voltage, the current start flowing in the reverse direction. The graph of the Zener breakdown is not exactly vertical shown above, which shows that the Zener diode has a resistance. That voltage across the Zener is represented by the equation shown below. V बराबर VZ प्लस IZ और RZ, यहाँ VZ RZ दिया हुआ है, वोल्टेज जीनर करंट है ना। तो इसको जोड़ के ऐसे निकालते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ जीनर, उसका करंट और उसका वोल्टेज, ये जोड़ के टोटल हम V उसका निकालते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करेंगे हम। जितना चार्जर तुम देखोगे एक शीशा का रहता है, काला काला वाला डायोड वैसा नहीं है, छोटा सा रहेगा, शीशा का रहेगा, उसमें भी एक कॉर्नर जो है काला रहेगा, बाकी रेड जैसा लगेगा, रेड या मैरून, वो छोटा सा जीनर डायोड का फोटो मुझे लगता है पहले वाले में था ना पेज पे, नहीं है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, गूगल में लिखना जीनर डायोड और इमेज में देना, सब दिखाएगा। लगाए तो थे, लगता है रह गए। तो कैसे है? तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करेगा और मीटर प्रोटेक्शन में काम करेगा। जैसे हम मल्टीमीटर में लगाते हैं, मल्टीमीटर खोलोगे तो मल्टीमीटर में भी लगा रहता है। मान लो कि हम कुछ वोल्ट नाप रहे हैं और ज्यादा वोल्ट वाला में हम लगा दिए, जो पिन सेलेक्ट किए हुए हैं कम वोल्टेज वाला और ज्यादा वोल्ट में लगा दे तो क्या होगा? जीनर प्रोटेक्शन में हमारा मीटर बच जाएगा। वेव शेपिंग में हम किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर रहे हैं, उसके में भी उसको शेप करने के लिए यूज होता है।
अदर यूजेज क्या है? जेनर डायोड्स आर यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन, जेनर डायोड्स आर यूज्ड इन द क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट, जेनर डायोड यूज्ड इन द वेरियस प्रोटेक्शन सर्किट। ये सारा का सारा इसका यूजेज है। कंक्लूजन मतलब जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, सॉरी रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा कब? जीनर वोल्टेज के ऊपर का वोल्टेज जाएगा तब, ड्यू टू विच द हेवी voltage drop occurs across the resistance and input wave cut off at the peak, thus the square wave appears across the output terminal। ठीक है, ये हो गया। एडवांटेज क्या है? पावर डिसिपेशन कैपेसिटी वेरी हाई है, हाई एक्यूरेसी है, साइज में छोटा है, सस्ता है। ओके, टनल, टनल डायोड क्या है? एक टनल डायोड हमारा यूज होता है, मेरा जो भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें यूज करते हैं इसको। जो इन्वेंटेड बाय द लियो इसाकी थे 1957 सोनी के, उन्होंने इसको इजाद किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, और इसीलिए इनका नाम था लियो इसाकी, इसीलिए इसको इसाकी डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, 1960 के बाद और सब कंपनी बना ली, उसके बाद सिर्फ सोनी बनाती थी। और टनल डायोड इज हेवीली डॉप्ड पी इंजेक्शन डायोड और these diodes are made from the germanium, gallium, arsenium and gallium antimonide। टनल डायोड है क्या? टनल डायोड में निगेटिव रेजिस्टेंस की बात होती है। निगेटिव रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये टनल डायोड है, ये टनल डायोड है, हाईली डोप्ड होने के कारण इसका जो डिप्लीशन रीजन है बहुत नैरो होता है, इतना नैरो होता है कि बगैर इस पोटेंशियल को अचीव किए हुए भी इलेक्ट्रॉन पार कर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर जाता है विदाउट हैविंग इनफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखो नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड है, अगर ये 0.7 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जिसका एनर्जी होगा वही इधर से पार करेगा, बाकी सब यहीं पे घूमेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनर्जी मेरे पास नहीं है, 0.3 वोल्ट का है टनल डायोड का, तो 0.3 वोल्ट अगर नहीं है फिर भी ये पार कर जाता है। इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। मतलब कि यहाँ है पोटेंशियल, यहाँ दीवार है लेकिन फिर भी पार कर जा रहे हैं, एज इफ यहाँ पे कोई टनल बना हो तो उसके थ्रू ये पार कर जा रहा है। ठीक है, तो टनलिंग इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है? ये हम करंट बढ़ाते जाएं, हम करंट बढ़ाएं, सप्लाई बढ़ाते जाएं और एक समय तो ऐसा हो कि बहुत अच्छा करंट का प्रवाह होगा, एक बार अपने करंट बढ़ाते बढ़ाते उधर करंट कम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को? हम इधर से करंट बढ़ाए, बढ़ाए फिर बढ़ाए, फिर बढ़ाए फिर बढ़ाए, अब बढ़ाए तो घटना शुरू हो गया, और बढ़ाए और घट गया। एक समय ऐसा आएगा कि करंट जीरो हो जाएगा उधर, फिर हम घटाना शुरू करेंगे करंट तो फिर बढ़ने लगेगा करंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। हम बड़ा वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस का काम क्या है कि अब जितना करंट देंगे उसको अपोज करेगा, कुछ नुकसान होगा, कुछ लॉस होगा, बाकी करंट मिलेगा। यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात होती है। कैसे? तो हम यह देख रहे हैं कि हम कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में हम बात करते हैं। हमारा वैलेंस बैंड जो है वो पी टाइप है जहाँ होल है, और ये कंडक्शन बैंड हमारा ये है एन साइड, और यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड से इस कंडक्शन बैंड में जाएगा और यहाँ से इस वैलेंस बैंड में आएगा, तो हम कहेंगे कंडक्शन हो गया, मेरा कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलाइनमेंट देखो दोनों का, बहुत आराम से कंडक्शन होगा क्योंकि एन साइड का कंडक्शन बैंड और पी साइड का कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप्ड कंडीशन में है, दोनों ओवरलैप्ड कंडीशन में है, तो कंडक्शन यहाँ भी होगा और वैलेंस बैंड का भी कंडक्शन होगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ से यहाँ निकला और यहाँ से इधर नीचे आया तो कंडक्शन हो गया मेरा। अब ये बात है कि आज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एन रीजन loses the negative charges and p region loses the positive charge. It will increase the depletion region. Depletion region जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे depletion region बढ़ेगा तो हमारा दोनों का जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उसका अलाइनमेंट भी हमारा बढ़ेगा या घटेगा, उसका अलाइनमेंट बढ़ेगा या घटेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे लाइन यहाँ पे खींच रहे थे तो ये मेरा ओवरलैप्ड था तो कंडक्शन हो रहा था, और जब क्या नाउ देयर इज नो ओवरलैप, जब हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिए तो वोल्टेज बढ़ाए तो क्या हो, डिप्लीशन रीजन और वाइडर और चौड़ा हो गया। चौड़ा होने से क्या हुआ कि ये वाला
थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी पे पहुंच गया, तो दोनों के बीच का ओवरलैप खत्म हो गया, ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है तो मेरा कंडक्शन एकदम जीरो हो गया। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे वोल्टेज कम करना शुरू करेंगे तो डिप्लीशन ये मेरा कम होना शुरू होगा धीरे धीरे। एकाएक कम तो होगा नहीं, धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे फिर ये ओवरलैप पोजिशन में आने लगेगा और फिर कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसका। इसका जो प्रॉपर्टी है टर्न डायोड का, नेगेटिव रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अगर मान लो कोई इक्विपमेंट हम बना रहे हैं और हम बताएं कि भाई 200 से 250 तक चलना चाहिए, 250 से ज्यादा आएगा तो वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा और 300 के बाद वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा काम, उस तरह का काम के लिए टनल डायोड बनाया गया है। वैसे 200-300 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, हम समझाने के लिए बोले हैं। यही यहाँ पे समझाया गया है कि नो बायस कंडीशन में इस तरह कंडीशन है, नो टर्न करंट, नो कोई टर्न करंट नहीं है। हमारा जो कंडक्शन बैंड है का जो एनर्जी लेवल है इस लेवल पे है और इसका एन टाइप का एनर्जी लेवल इस तरह का है। और जैसे ही हम उसको कंडक्ट करते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसका हाइट जो ऊपर नीचे जो बोल रहे हैं वो एनर्जी लेवल ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हाइट बढ़ेगा और हाइट बढ़ के जब लेवल में आएगा तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, तो ये कंडक्शन हो गया। और ज़्यादा वोल्टेज कर देंगे तो और हाइट पे चला जाएगा, तो फिर इसका पैरेलल में नहीं रहेगा, मतलब इसको ओवरलैप नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं होगा। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ सकता है? जब आ सकता था तो निकला क्यों था? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वैरेक्टर डायोड। क्या है वैरेक्टर डायोड? क्या प्रशांत? वेरिएबल से वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस तो जान के हम लोग कि डायोड में कैपेसिटेंस भी होता है, बिकॉज प्लेट और वो दोनों चार्ज और बीच का डायलेक्ट्रिक डिप्लीशन इसके कारण। अब जब हमको ये पता चल गया कि उस करंट के प्रवाह को घटा बढ़ा के हम कैपेसिटेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। यस और नो? डायोड के, डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे उस डायोड में। वहां पे अगर हम डिप्लीशन रीजन को हम पतला कर दें अपने सप्लाई से तो हमारा बढ़ जाएगा और हम उसको घटा भी सकते हैं। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक डायोड का बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ सप्लाई हम उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई, और जब ये बात समझ में आई तो हम लोगों ने एक वैरेक्टर डायोड बना दिया। एक वैरेक्टर डायोड बनाया और वी ऑलरेडी नो द पीएन जंक्शन डायोड हैज अ कैपेसिटेंस। In forward bias, there is capacitance called diffusion capacitance. In reverse bias, there is a capacitance called transition capacitance. Although a general PN junction diode also has a transition capacitance, but it is fabricated in the better way than a PN junction diode. Better way than a PN junction diode, so that it can enhance its feature in better way. यहाँ पे जीनर की जगह गलती से पीएन जंक्शन डायोड लिखा गया है। ठीक है, a vector diode is a special designed and fabricated PN junction diode which acts as a variable capacitor. इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद कि हम एक वेरिएबल कैपेसिटेंस हम अपने सर्किट में यूज कर सकते हैं, जब जैसा चाहें वैसा कैपेसिटर हम तैयार करते हैं, उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हम बना सकते हैं। ये समझ में आया, तब उस चीज को खास करके ये बनाया गया, अलग से स्पेशल डायोड बनाया गया जो इसी पर्पज के लिए यूज होता है, वेरिएबल कैपेसिटर के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द वैरिकैप डायोड, वैरेक्टर डायोड और ट्यूनिंग डायोड. It is designed in such a way that its capacitance at the junction changes with the changing in the voltage applied across the terminal, and because it is the diode that can behave as a variable capacitor, so it is named as a variable capacitor or varactor. Varactor. It is always used in the reverse bias
and that's why its transition capacitance is used. ये हमारा वैरेक्टर डायोड है और डायोड के सिंबल के साथ कैपेसिटर का सिंबल जोड़ दिए हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि दिस इज वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो हम कैपेसिटर नहीं यूज करके हम इस तरह का यूज करेंगे। ये है वैरेक्टर डायोड, जो जैसा सप्लाई करेंगे, सप्लाई के हिसाब से जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से इसका कैपेसिटेंस अपने आप चेंज होता रहेगा। कैसे कंस्ट्रक्शन होगा? अवेलेबल वैरेक्टर डायोड कंसिस्ट ऑफ पी एंड एन जंक्शन सेमीकंडक्टर लेयर सैंडविच टुगेदर विद इन द एन लेयर सैंडविच टू ए मेसा टेबल शेप्ड स्ट्रक्चर। A gold plated molybdenum stud is connected to the N type layer via a mesa structure and it acts as a cathode terminal. The P type layer is connected to another gold plated molybdenum stud which acts as an anode via gold wire. ठीक है, ये देखो यही है हमारा वैरेक्टर डायोड, ये हमारा वैरेक्टर डायोड है, इसी को मेसा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और ये इस पूरा का पूरा सिरामिक स्ट्रक्चर में बंद कर दिया गया और गोल्डन वायर से इस चीज को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कैसे काम करेगा? When reverse bias is applied to the vector diode, all holes and electron moves toward the terminal, which creates a depletion region which acts like a dielectric medium of the capacitor. And holes and electron gather at the both terminal act like a parallel plate of capacitor. As voltage is increased, depletion region also become wider, also increase, है ना? Because depletion region is acting like a dielectric medium, so wider depletion region means more distance between the both charge region. So the capacitance will increase. क्या हुआ? Capacitance increase या decrease? तो वी नो द कैपेसिटेंस कैपेसिटर बराबर CT बराबर dQ बटा dV और A एरिया बटा W जो width of the depletion region। ठीक है, so by increasing or decreasing the voltage we can decrease or increase the capacitance of the vector diode, although it is a diode but used as a variable capacitor which is normal capacitor can't work। यही इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये रिवर्स वोल्टेज में ऐसे दिखा रहा है और ये हमारा CT है पिकोफेराड में। पिकोफेराड में जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है। एक मिनट सर। ये सर VI कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ था, वोल्ट और इसी करंट है सर। हाँ, वोल्टेज और करंट का, वोल्ट और एम्पियर, वोल्टेज यस सर और करंट दोनों को रिलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। और द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज प्रोवाइडेड इज गिवन बाय द रन दीजिए सर आज। हाँ, अब रन दीजिए सर, बस वैरेक्टर डायोड खत्म करते हैं, बस पढ़ के आएंगे लोग सर कल को अच्छे से। ये हमारा वैरेक्टर डायोड का और ये फार्मूला है CT जो हम लोग जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस निकाल रहे थे वो, और K डिनोट द कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड फैब्रिकेशन मेथड, उसका वैल्यू K है, और VK बराबर बैरियर पोटेंशियल और VR बराबर रिवर्स अप्लाइड पोटेंशियल और टू द पावर N, और N क्या है? N इज ए कांस्टेंट दैट डिपेंड ऑन डोपिंग लेवल, कितना लेवल को डोप किया गया है वो है। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला से वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस निकलेगा। ठीक है, बाकी तो एप्लीकेशन है, टेलीविजन में है, रेडियो में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, वोल्टेज कंट्रास्टेटर और इस तरह का इसका डायोड है। ठीक है, एडवांटेज देख लो, लो नॉइज, इसके अंदर नॉइज कम है, पोर्टेबिलिटी है मतलब बहुत छोटा है, रिलायबल है, सस्ता है इसलिए इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब इसके बाद पावर डायोड अगले क्लास में। ठीक है, पढ़ के आओ फटाफट, हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तुम भी फ्री हो जाओगे, क्लास खत्म हो जाएगा तो टाइम बचेगा तो तुम अपना घर में पढ़ाई करोगे। यस सर, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।